ये कोई ऐसा नहीं है, मुझे आज जैसे मीडिया में आ रहा है या इसको पब्लिसाइज किया जा रहा है जी। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी आए तब से लोगों को मालूम हुआ कि योगा शुरू हुआ है। योगा जो है इसमें कोई धर्म नहीं है। आप अगर हिस्ट्री देखें अकबर के टाइम में और शाहजहां के टाइम में, जहांगीर के टाइम में वो फॉलो करते थे योगा को, वो प्रैक्टिस करते थे डेली बेसिस पे। हाँ। और वो संस्कृत का जो स्क्रिप्ट लिखा होता था उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करते थे और योगा सीखते थे और करते थे। तो ये कोई 200 साल या 500 साल की पुरानी एक हिंदुस्तान की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड रहा है। अब मोदी जी आए 3 साल पहले, अब ये ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि पहले जो गुरु थे जो वो सिखाते थे वो तो कुछ नहीं है। उसके बाद रामदेव जी आए तो उनको फॉलो करो। हाँ। अब अगर रामदेव जी का काम है योगा सिखाना तो मोदी जी का काम ये नहीं है कि हमने देश के लोगों ने उनको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप योगा सिखाओ लोगों को। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने 3 साल में इतना पैसा वेस्ट किया, आउटकम क्या है? हिंदुस्तान में काफी और इश्यूज हैं, जैसे किसानों की हत्याएं हुई, मोदी जी बिल्कुल खामोश हैं उस पे। कश्मीर में हलाकतें हुई, मोदी जी उस पे खामोश हैं। और यहां आके सूर्य नमस्कार करते हैं। हमें उस पे कोई भी उसकी हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो रियल इश्यूज हैं उस पे भी तो मुंह खोलिए, उस पे तो भी तो अपने हाथों को हिलाइए। ये तो अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, पेट में खाने के लिए कुछ नहीं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी का फॉर्मूला ये है कि जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है वो बिल्कुल योगा करिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। ये अनएक्सेप्टेबल है। मोदी जी कहां रहेंगे 2019 के बाद? कहां रहेंगे मोदी जी? जैसे पंजाब में हमने किया, जैसे कर्नाटक में हमने किया, मोदी जी क्यों नहीं 2022 का सुनिए समीर भाई, उधर मध्य प्रदेश में किसान जो है वो खुदकुशी पे खुदकुशी किए जा रहा है। जिस तरीके से माफी क्या पहला कदम नहीं होना चाहिए? मुझे तो हंसी आ रही है इनकी प्लानिंग पे। 2022 तक पहुंच गए, तब तक तो मोदी जी रहेंगे नहीं। जिस तरीके से सीरियसनेस देखिए आप, इनकी सीरियसनेस देखिए आप कि जैसे हमने पंजाब में उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ओथ लिए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। हाँ। और उन्होंने पहला डिसीजन ये लिया है कि किसानों का कर्ज माफ कर लिया। और आज हमने कर्नाटका में भी किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में हमने क्या किया है? जहां किसानों की उत्तर प्रदेश में हमने किसानों का कर्ज माफ किया है, महाराष्ट्र में किया है। ये कह रहे हैं आप 2022 तक वेट करिए। अरे 2022 तक आप कितने किसानों की जाने लेंगे? सलमान निजामी साहब, आप जवाब दे रहे थे इस बात का कि सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है विपक्ष की तरफ से, ऐसा लग रहा है। देखिए समीर भाई, मैं योगा के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में जब क्राइसिस कंट्री में थे, वो बाहर जाके अनाज की कमी थी, वो बाहर जाके बाहर के मुल्कों से हेल्प ली उन्होंने और यहाँ अनाज पूरा किया। इस वक्त हिंदुस्तान के मुल्क में क्राइसिस हैं, कश्मीर जल रहा है, मध्य प्रदेश में गोलियां चल रही हैं, किसान रोड पे है, जंतर मंतर में पिछले 5 महीने से किसान भूखे पेट प्रदर्शन कर रहा है। उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। हाँ, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। चाहिए कि हमारे को इस वक्त जो पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं योगा की पब्लिसिटी के लिए, अगर हम किसी अपने ही जो किसान मध्य प्रदेश का है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो तो हिंदुस्तान का है। अगर हत्याएं हो रही हैं कश्मीर में, वो समीर भाई इनसे पूछिए कि जब किसानों की समस्या थी तो वहां पे ये फोटो अपॉर्चुनिटी करने क्यों गए थे राहुल जी? जॉइंटली इस मसले को हल करना है। जो हमारी हिंदुस्तान में क्राइसिस हैं, अगर हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं पब्लिसिटी पे, जैसे बेटी बचाओ अभियान आपने शुरू किया, उसको इंप्लीमेंट पंजाब सरकार ने किया, एजुकेशन माफ कर दिया लड़कियों का, तो ऐसी कुछ पॉलिसी आप लाइए ताकि कर्ज माफ हो जाए, हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो बचें। ये पब्लिसिटी पे पैसा बर्बाद मत करिए मोदी जी, और बोलिए और ये दिखाइए कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पार्टी को साइड में रखिए। ठीक है, मैं गोपाल जी आऊंगा। देवमणि तिवारी